आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो छोटे बच्चे पिन फिदर से कन्वर्ट होते हैं, सेल्फ चिक्स बनते हैं या नियर टू सेल्फ होते हैं, जो फ्लाइंग पोजीशन में आते हैं। ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, हर बंदा अपने शौक को पूरा रखने के लिए छोटे चिक को खरीद लेते हैं, पालते हैं, मेहनत करते हैं, पर इतने बुरे तरीके से काट देते हैं कि उनकी खूबसूरती चली जाती है। वो किसी ना किसी मिस्टेक से वो उनसे उड़ जाता है कि हम बर्ड के आज पर ट्रिम करेंगे लेकिन उसकी खूबसूरती जो है वो कायम रहे। अब देखें आप, ये बर्ड जो है ना पूरा फ्लाइंग पोजीशन में है। आज इस बर्ड को हम ट्रिम करेंगे। ये हमने बर्ड पकड़ लिया है। अभी हम इसका जो है ना आपको तरीका बताएंगे कि पर इसके काटने कैसे हैं। अब इसके पर काटने का तरीका ये देखें, अभी पूरी फ्लाइंग पोजीशन में हमने करना क्या है। तीसरा पड़ है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम इसके 10वें पर तक आएंगे। यहाँ से इसकी सिलाई के साथ रखना है, ठीक है। इस पर को लदा करें, ये सिलाई के साथ रखना है और हमने इस तरह से इसको काटते जाना है एंड तक। ख्याल रखिएगा सीजर आपकी तेज़ होनी चाहिए। अब हमने इसका जो है ना बीच में से हवा का क्रॉस जो है ना समझिए कि उसका हो गया है। अब ये जोर लगाएगा लेकिन ये उड़ नहीं सकेगा। अच्छा, पहले हमने इसकी काटी है राइट आर्म, अब है इसकी लेफ्ट। हमने पोजीशन भी चेंज कर ली है। स्टिक के बिल्कुल साथ से काटने हैं। अब देखें जी, हमने पैरेट्स के जो पर हैं वो ट्रिम करनी है। अभी हम आपको छोड़ के बताते हैं, लेकिन अब ये हाथ में पकड़ा हुआ था बेचारा, ठीक है। तो ये देखिए इसके फेदर जो है ना ऊपर नीचे होते हैं। ये देखें, ये आ गया, ये हमारा बर्ड ये है। अब इसके देखिए पर ये इजीली ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर खताब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर खताब बर्ड एवरी। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो छोटे बच्चे पिन फिदर से कन्वर्ट होते हैं, सेल्फ चिक्स बनते हैं या नियर टू सेल्फ होते हैं, जो फ्लाइंग पोजीशन में आते हैं। जितने भी लोग, क्योंकि वीडियो इसलिए भी बड़ी ज़रूरी है कि आजकल ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, हर बंदा अपने शौक को पूरा रखने के लिए, शौक को पालने के लिए वो छोटे चिक्स खरीदता है। छोटे चिक को खरीद लेते हैं, पालते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके या तो वो पर इतने बुरे तरीके से काट देते हैं कि उनकी खूबसूरती चली जाती है, या जिनको नहीं पता होता, ठीक है, वो अपने चिक्स को सेल्फ रखते हैं, वो किसी ना किसी मिस्टेक से वो उनसे उड़ जाता है। उन बेचारों की मेहनत भी ज़ाया हो जाती है और मेहनत भी ज़ाया हो जाती है, सेकेंडली उनके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। बर्ड को ट्रिम करना क्यों लाजिम होता है? बर्ड को ट्रिम करना सिर्फ इसलिए लाजिम होता है, ये तोता है, ये पैरट है, ये हिलता नहीं है इंसान से, बहुत कम 5% चांस होता है अगर आपके लगाव के ऊपर कि ये आपके साथ जो है ना हिल जाएगा, अदरवाइज जो है ना ये उड़ जाता है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम बर्ड के आज पर ट्रिम करेंगे। कम से कम अगर हमने ट्रिम तो करना ही है, काटने तो हैं ही, लेकिन उसकी खूबसूरती जो है वो कायम रहे। आप इतनी मेहनत करते हैं, छोटा सा बच्चा लेकर आते हैं, पालते हैं, वो बड़ा होता है, लेकिन जब पर काटने की बारी आती है वो जस्ट लाइक जैसे कबूतरों के पर काटे जाते हैं, सारे ही वो जो है ना उसके पर उड़ा देते हैं, ठीक है। वो बैठा हुआ भी खूबसूरत नहीं लगता, वो जंप भी नहीं कर सकता, ठीक है। इतने पर उसके होने चाहिए कि अगर वो सोफे पे बैठा है, उसने नीचे ज़मीन पे किसी भी चीज़ के लिए, वो खुराक खाने के लिए उड़ रहा है, या कोई आप उसे अपने साथ मिक्स एंड मैच करना चाहते हैं, हिलाना चाहते हैं, तो उसका एक जंप उसके लिए जो है ना होनी चाहिए। अब जब बिल्कुल ही उसके पर बिल्कुल जीरो कर देते हैं तो वो बेचारा गिरता है नीचे, तो उसे चोट आती है। आज की वीडियो में जो हम तरीका आपको बताने जा रहे हैं वो है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन उसमें बर्ड की खूबसूरती कायम रहती है। मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होती, जब आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपके सामने इस वीडियो में आज एक रॉ पैरेट्स के पर ट्रिम करूंगा, और उसमें बैठा हुआ होगा तो पता ऐसे चलेगा कि इसके पर पूरे, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकेगा, लेकिन जंप ले लेगा। जंप ले लेगा जितनी उसे रिक्वायर होगी, जो घर में होता है। एक आपने रूम में बर्ड पाला हुआ है, ठीक है, उसने कभी बेड पे जाना है, कभी उसने सोफे पे जाना है, कभी उसने टेबल पे जाना है, वो छोटे छोटे जंप ले लेगा, लेकिन वो लंबी फ्लाई नहीं कर सकेगा, लेकिन उसकी खूबसूरती कायम रहेगी, ठीक है। और वो
आपका बर्ड जो है ना एक देखने में आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। आपको ये नहीं होगा कि मैंने इसके साथ जुल्म कर दिया है, इसके मैंने पर काट दिए हैं, आपको ऐसा फील नहीं होगा। तो आइए बर्ड लेकर आता हूँ, आपके सामने चलते हैं और जो है ना बर्ड पकड़ के लाते हैं। जी अब देखें आप, ये बर्ड जो है ना पूरा फ्लाइंग पोजीशन में है, ठीक है। ये जंगली बर्ड है। जंगली बर्ड के पर आप इसलिए काट रहे हैं कि ये काटता भी है। आप देखेंगे मैं ऐसे कितनी आसानी से टैकल करता हूँ और जो है ना कितना इजी है ऐसे काटना, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अभी आपको इस बर्ड को उड़ा के दिखाते हैं कि देखें ये अभी उड़ रहा है और बाद में भी आपकी इसकी कंडीशन दिखाएंगे। ये हमने बर्ड पकड़ लिया है, अभी चलते हैं आपको इसके पर ट्रिम करके बताते हैं। बर्ड आपको पहले भी दिखाया है फ्लाइंग पोजीशन में, उसके बाद भी दिखाएंगे, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि इसके पर कटे हुए हैं या इसके पर पूरे हैं, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकेगा। आए आपको बताते हैं। जी अब हमने बर्ड पकड़ लिया है, अभी हम इसका जो है ना आपको तरीका बताएंगे कि पर इसके काटने कैसे हैं। पहली चीज़ ये है कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है, इसमें 2 बंदों का होना लाजिम है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि ये जिस बर्ड के हम पर काटने जा रहे हैं बिल्कुल जंगली है, वाइल्ड कॉल्ड बर्ड इसे बोलते हैं। ये काटने में बहुत महारत रखता है। देखिए हमने इसे कितने आसानी से काबू किया हुआ है, और ये मेरे दोस्त हैं राजा विवाद, इन्होंने इसे काबू किया और इनका कोई ब्रीडिंग फॉर्म नहीं है, ठीक है। इन्हें मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है कि आपने बर्ड को ऐसे पकड़ना है, और इन्होंने बिल्कुल इसे बेहतरीन जो है ना अपने हाथ में कर ली है। अब इसके पर काटने का तरीका ये देखिए, अब ये पूरी फ्लाइंग पोजीशन में पर बड़े हैं। अब इसके हम पर काटने जा रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी ग्लासेस पहन लूँ क्योंकि मेरी थोड़ी आई साइड वीक है, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पर हमने काटने कैसे हैं। अब ये देखें, ये इसके ना ये फ्लाइंग पोजीशन में, ठीक है। आप देख रहे हैं इसके पर पूरे हैं। हमने करना क्या है, ये थोड़ी सी जो है ना आपको तवज्जो चाहिए होगी। हमने इसके पहले जो 2 पर हैं, ये वाले 2 बड़े पर, ठीक है, इनको छोड़ देना है, ठीक है। ये जो तीसरा पर है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम इसके 10वें पर तक आएंगे, ठीक है जी। अब हम इसके लिए लेते हैं सीज़र, और इसका तीसरा पर जो हमने काटना है। अब देखें इसके ना पर ये एक बीच में सिलाई जा रही है, ये सिलाई है। एक साइड पे इसके बाल कम है ये वाले, और एक साइड पे बाल ज़्यादा हैं, ठीक हो गया जी। हमने 1 इंच यहाँ से छोड़ना है, 1 इंच इसकी जो नोक है एंड जो कॉर्नर है इसका यहाँ से छोड़ना है, और उससे आगे हमने ये देखें यहाँ से इसकी सिलाई के साथ रखना है, ठीक है। इस पार को लदा करें, ये सिलाई के साथ रखना है, और हमने इस तरह से इसको काटते जाना है एंड तक, ठीक है जी। ये हम चले गए इसके एंड तक, इसका हमने सारे ये खाली कर दिया। अब ये इसकी जो जिस साइड पे बाल ज़्यादा थे वो हमने इसके पर काट लिए। इसी तरह इस पर को हमने छोड़ना है, दूसरा पर पकड़ना है, ठीक है। ये भी हमने 1 इंच छोड़ना है और यहाँ से हमने काटना शुरू करना है, और ये हम इसको एंड तक, ये इसके छोटे फैदर साइड पे करके, ठीक है, ये हमने एंड तक हम चलेंगे। ये भी इसका निकल गया, ठीक है। अब ये तीसरा पर आ गया इसका जो हम काटने लगे हैं, वो भी उसी तरह से काटना है। ये नीचे हम जा रहे हैं एंड तक, ठीक है जी। सीजर आपकी तेज़ होनी चाहिए कि बर्ड को जो है ना इतना डिस्टर्ब ना करें। अब ये थोड़े से बाल रह गए हैं, इसको फिर दोबारा से मैं ट्रिम कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है जी। और ये जंगली बर्ड है, इसको काटना मुश्किल है, क्योंकि काटना है मुश्किल इसलिए है कि ये किसी टाइम भी आपको काट सकता है, ठीक है, बाइट कर सकता है। जो टेम बर्ड होता है, ये आप सही कह रहे साहब। अब ये देखें जी, ये हमारा आ गया अगला पर। शिट यार, एक ये हमारा आ गया अगला पर। अब ये देखिए साथ साथ कटते जा रहे हैं पर, ये हमने 3 काट दिए, ठीक है जी। ये हमारा आ गया चौथा पर, इसको भी हम इसी तरह से जो है ना थोड़ा छोड़ेंगे, और ये एंड। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, हर कोई पर काटता है, लेकिन इस तरीके से कोई भी नहीं काटता। अब ये इसकी थोड़ी सी टिप जो है ना रहती जा रही है, ठीक है जी। ये अब पर इसका थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हम सीधा करेंगे बाद में। ये चौथा आ गया, इसी तरह ये 5वां आ गया, ठीक है जी। इसको एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये इसका पर निकल गया। ये थोड़े थोड़े आगे से टिप इसकी जो है ना 1 इंच वो लेंथ वाइज जो है ना, उसे जैसे जैसे पर छोटे होते जा रहे हैं उस तरह से जो है ना, पहले बर्ड की पहले तीसरे पर की हमने छोड़ी 1 इंच, फिर थोड़ा सा कम कर दिया, फिर थोड़ा सा कम कर दिया, फिर थोड़ा सा कम कर दिया। इस तरह से जो है ना हम आगे जा रहे हैं।
अब ये देखें, ये इसका आ गया 5वां 6वां पर है शायद, ठीक है। ये इसकी एंड तक हम लेंगे, ये निकल गया। इसी तरह से ये अगला पर पकड़ा, ठीक है, उसको हमने सिलाई के साथ रखना है और कोशिश कीजिएगा कि सिलाई ना कटे। जब सिलाई कटेगी तो फिर वो उसका सारा जो है ना, ये मुश्किल वीडियो इसीलिए कह रहा हूँ कि पर काटना मुश्किल है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अगर सिलाई कट जाएगी तो फिर जो है ना मसला हो जाएगा। अब ये देखें, ये अगला पर आ गया जी, ये इसका छोटा पर साइड पे करना है। एक कैंची फंस रही है मेरी उंगलियों में, ये देखें ये कट गया। और ये हमने इसी तरह ये नीचे चले गए, ये भी ट्रिम कर दिया। अब ये हम पर गिनते हैं कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक साइड हमने इसकी बराबर कर दी है। अब ये हमने इसे थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेते हैं कि ये जो सिलाई के साथ से जो है ना इसके पर निकाल रहे हैं, ये हमने काट दिए। ये सिलाई के पर ये छोटे छोटे हैं ना, यही इन्हें जो है ना गैप बनाता है, जो इन्हें उड़ने में मदद देता है, ठीक है जी। ये हमने कितने पर किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पर हम और कर देते हैं, एक पर हम और कर देते हैं। ये काटा जनाब, और ये देखें सिलाई के साथ से एंड तक हम इसे ले गए, ठीक है। ये हमने पर काट दिए इसके। ख्याल रखिएगा सीज़र आपकी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। जो आपको अब अभी देखिए, ये इसके बीच में अब बेसिकली इसका जो है ना, ये इसका ना खला बन गया, ठीक है। अब ये पर खोलेगा ना, ये इसमें गैप आ गया। पहले एक पर, अब ये देखिए नीचे से जो है ना पर, ये एक पर दूसरे पर के ऊपर है, जिसकी वजह से ये फ्लाई करता है। अब हमने इसका जो है ना बीच में से हवा का क्रॉस जो है ना, समझे कि उसका हो गया है। अब ये ज़ोर लगाएगा लेकिन ये उड़ नहीं सकेगा, ठीक है। ये नीचे वाले पर से जो है ना, ये जो पर इसके बच गए हैं, इससे ये जंप लेगा, ठीक है। बाकी अब इसकी खूबसूरती अभी देखें, इस पर को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और ये पूरे का पूरा आपको लग रहा है कि जैसे इसके पर कटे नहीं हैं, ठीक है। अमूमन लोग क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ा, ये 2 कलियाँ छोड़ी और यहाँ से कैंची डाली, एंड तक काट दिया, या पूरे के पूरे पर काट दिए। उससे बिल्कुल वो जो है ना उसकी खूबसूरती चली जाती है। अब एक साइड हमने काटी है, ठीक है जी। अब दूसरी साइड हम आपको काट के बताते हैं। अब आपको ज़रा जो है ना इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले हमने इसकी काटी है राइट आर्म, अब है इसकी लेफ़्ट, हमने पोजीशन भी चेंज कर ली है, ठीक है। अब इसकी हम पहले ये 2 पर छोड़ेंगे, ये आप देखें छुड़ा रहे हैं हमसे, ठीक है जी। पहले 2 पर छोड़े, तीसरा पकड़ा, ठीक है जी। इसे उंगलियों से थोड़ा सा ऐसे कर लें, 1 इंच छोड़ा, यहाँ से ये बड़ी वाली साइड रखी, ठीक है। और ये इसको हमने काट दिया एंड तक, ठीक है जी। ये निकल आया, अगला पकड़ा, ठीक है। ये हमने उस पर पहले 2 परों के साथ मिला लिया, ये यहाँ से पकड़ा और ये इसके सिलाई के साथ से काटे, ठीक है। ये हम इसे ले गए एंड तक, ठीक है जी। ये हो गया। अब देखिएगा आप कितना टाइम लगता है, पहला मैंने आपको समझाने के लिए किया था, अब मैं थोड़ा स्पीड में काटूँगा, ठीक है। ये हो गया जी, और ये हमने एंड तक ये काट दिया, ठीक हो गया जी। अगला पर आ गया, अगला पर आ गया, ये भी इसी तरह रखेंगे जनाब, इसे उसे भी पता चल रहा है मेरे पर काट रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, उससे अगला आ गया, उससे अगला आ गया, ये काटना ऐसे ही है। अगर आपने अपने बर्ड को खूबसूरत रखना है ना, तो इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। अब देखें जी, हमने पर काटे हैं इसके 1 2 3 4 5 6, ये आगे 7 पे। राय साहब इसका मुंह थोड़ा परे करिएगा, मुझे काट जाएगा ये, क्योंकि जो टेम बर्ड होते हैं वो तो बिल्कुल आसानी से कटवा लेते हैं। ये मैंने इसलिए जंगली के काटे हैं कि आपको और ज़्यादा आसानी हो, कि अगर मैंने एक्सपर्ट हूँ चलें पर काटने में, एक अननोन बंदा काटता है तो उसके लिए जो है ना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये देखें जनाब, ये हमने काट लिया और ये एंड तक हम इसे ये ले गए, ठीक है जी। और इसकी देखें फेदर, एक साइड के जो बाल होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। अभी हम चले गए एंड पे, यहाँ पे, और इसके आगे बाल ख़त्म हो गए हैं,
जितनी मैंने कैंची चलाई है उसमें ये ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब ये देखें सारे इसके हमने खिलाव बना दिया बीच में परों के। ठीक है, स्टिक के बिल्कुल साथ से काटने हैं, 1 इंच छोड़ के स्टिक के बिल्कुल साथ से काटने हैं, दूसरा भी इसी तरह चलते जाना है। ठीक है, और ये देखें अब हमने पर गिनते हैं इसके कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और इसके 2 पर और काटने हैं। ये छोटे पर आप हाथ से साइड पे कर लें, और इसकी जंप के लिए जो आगे वाले पर हैं वो काफ़ी हैं। ये हो गया, ये देखें हमने सिलाई के साथ से रखा और इसके एंड तक ये काट दिए। ठीक है जी, अगला पर पकड़ा, इसी तरह ये पर ऊपर वाले छोटे साइड पे कर दें। ये वाले देखें, अब देखें इसके टोटल हैं ही यहाँ तक, और ये जनाब यहाँ से पकड़ा, और ये सिलाई बस ये आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा लें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अगर कोई भी सिलाई कट जाएगी तो फिर वो उसमें भी जो है ना प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये हम अपने सारे, आप ये देखें ये हमने इसका खिलाव बना लिया। अब ये पर बच गए हैं ना ये वाले, ये इसको जंप करने में ना ईजी होंगे। ठीक है, मतलब ये जैसे मैं पहले बता रहा था वीडियो में कि बर्ड सोफे से जंप करता है नीचे तो उसे चोट लग जाती है, उसका मुंह जाके सीधे नीचे लगता है ठक। ठीक है, तो उसमें जो है ना फिर वो उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर बात है, बर्ड है, ठीक है, वो इंसानों के साथ रह रहा होता है, तो उसका जो है ना ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो पाला हुआ हो खुद छोटा सा बच्चा और उसमें जो है ना थोड़ा बहुत भी आ जाए तो फिर बंदे को जो है ना बड़ी परेशानी होती है और वो करता है। ये अब हमने पैरेट्स के पर ट्रिम कर दी। ठीक है, अभी आपको छोड़ के बताएंगे, लेकिन अभी इसे हमने हाथ में पकड़ा है, जारी बात है 10-12 मिनट हो गए। ठीक है, इसके फेदर ऊपर नीचे हुए हैं, इसकी खूबसूरती में कमी आई है। लेकिन जैसे ही इसे जब हम दोबारा अपने केज में डालेंगे तो ये थोड़ी देर बाद जब अपने आप को सही करेगा और अपनी असल कंडीशन में चला जाएगा, इसकी खूबसूरती फिर से वापस आ जाएगी। जो हमारा असल मकसद था ये वीडियो बनाने का, कि इस तरीके से अगर पर काटेंगे तो बर्ड बैठा हुआ आपको खूबसूरत लगेगा। अगर हम दूसरी तरीके से भी काट देते हैं वो बहुत आसान है, एक दफ़ा एक साइड से कैंची रखनी है और टक 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 सारे वो पर काट दिए। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत इसमें एक्स्ट्रा है, अपने बर्ड के साथ आपने करनी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आप YouTube सर्च करें, आपको ये तरीका किसी ने भी नहीं बताया होगा। सारों ने एक ही तरीका बताया है कि बस इसे पहले पर से स्टार्ट करें और एंड तक कैंची रखें और जनाब इसे बिल्कुल जो है ना छोटा सा कर दें, तो वो मज़ेदार नहीं है। अब इससे ये जंप ले सकेगा, आपके बेड से नीचे आएगा, इसे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि एक अपना जो टेम बर्ड होता है उसे चोट लगती है ना तो वो मालिक को भी चोट लगती है। ठीक है, कि उसने बहुत प्यार से पाला होता है। तो वीडियो बनाने का सिर्फ जस्ट मकसद ये था कि आप जो है ना अपने बर्ड को खूबसूरती कायम रखें। सीज़न चल रहा था, हर किसी ने ये पैरेट्स लेने हैं और उसने ट्रिम करने की पोजीशन में, क्योंकि 90 to 100 डेज़ के बाद ये फ्लाइंग पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, आपका नुकसान भी नहीं होगा, आपका शौक भी कायम रहेगा, और इस तरह से अगर काटेंगे तो बर्ड भी खूबसूरत रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उमर खताब बर्ड एवरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाएं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस ब्रीडर्स के लिए भी और एक जो शौकीन लोग हैं जो बर्ड टेम करते हैं उस हवाले से इसकी डाइट के बारे में बताएंगे, इसे क्या चीज़ खिलानी है, क्या चीज़ नहीं खिलानी, ये चीज़ें भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे। बर्ड की हेल्थ के बारे में बताएंगे। अगर बर्ड बीमार हो जाए तो मेरे चैनल्स में बेशुमार मेरे लिंक पड़े हैं नीचे, जिसमें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है ना हम पूरी भरपूर जो है ना गाइडलाइन देंगे। अब हम आपको इस बर्ड को यहाँ पे ही छोड़ के बताते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ये उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता, जंप ले सकता है नहीं ले सकता, जितनी बातें मैंने पहले की हैं उनमें कोई हकीकत भी है कि नहीं है। ये जी अब हम बर्ड छोड़ने लगे हैं, ये आपको छोड़ के बताते हैं कि अब ये क्या करता है, उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता। ठीक है जी, ये देखें ये आ गया और ये हमारा बर्ड ये चला। ये देखें, ये देखें, ठीक है, और अब ये चला गया। अब इसके देखें पर ये इजीली ये चीज़ अब ये जंप ले सकता है,
लेकिन ये फ्लाई नहीं करते।